नमस्कार दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में ही आईपीएल ऑक्शन शुरू हुआ था, जिसमें से खिलाड़ियों को बोली लगाई जाती है। बीता हुआ साल है, समय का मतलब ये नहीं कि उस खिलाड़ी ने पड़ोसी के घरों में छिनराई करते हुए पकड़ा। और हाल हम इसको कुछ इस प्रकार से समझे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्स गेंदबाज वाई बल्लेबाज को बॉल करा रहा हो और वाई बल्लेबाज उस गेंदबाज को तब तक मारे जब तक गेंदबाज को ये कहना ना पड़ जाए। ये तो आपको समझ में आ गया कि आईपीएल ऑक्शन में खिलाड़ियों को बोली क्यों लगाई जाती है और किस बेसिस पे लगाई जाती है। सीधे वीडियो पर आते हैं और जानते हैं कि इस बार के आईपीएल ऑक्शन में क्या हुआ है और कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार के आईपीएल में सबसे महंगे बिके हुए। इस बार का आईपीएल ऑक्शन जो होता है उसमें 10 टीमें भाग लेती हैं और ये ऑक्शन शाम 4 बजे 24 नवंबर को शुरू किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े से प्लेयर जो बॉलरों को मौसमी के जूस पिला पिला के पेले हुए हैं, जैसे में बटलर, हैरी ब्रूक हो गए, अय्यर, तमाम खिलाड़ियों को बोली लगाई जाती है। जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत होते हैं, जिनको लखनऊ की टीम ने 27 करोड़ रुपया देकर खरीदी गई थी और इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन चुके हैं पंत। आखिर ऋषभ पंत को ही इतना सारा पैसा क्यों दिया गया, ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है। बॉलर को मौसमी का जूस पिला सकते हैं और वो पंत एक अच्छे कैप्टन और विकेट कीपर भी हैं। इसी वजह से जो है उनको 27 करोड़ में लखनऊ की टीम ने सोल्ड किया। इसी साल 2 ऐसी भी टीम है जो अपने कैप्टन को ही इस टीम से रिलीज करती है, इसमें से दिल्ली, लखनऊ और है। यहाँ तक कि कोलकाता को पिछली वर्ल्ड कप जिताने वाले शेष अय्यर को ही उसने रिलीज कर दिया। देख सकते हैं कहाँ की मूर्खता है। जो आपको वर्ल्ड कप जिता के दे रहा है उसी को ही आप रिलीज कर दो, उसी को आप अपने टीम में नत रखो। इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए 16 से 17 साल एक टीम मेहनत कर रही है, फिर भी ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रही है और एक बंदा आपको वर्ल्ड कप जिता के दे रहा है और उसी को आपने रिलीज कर। और इसी के वजह से इस बार का जो ऑक्शन था वो खास हुआ और सबसे महंगे खिलाड़ी भी आज इसी ऑक्शन में बिके थे। इसी वजह से पंत को 27 करोड़ रुपया भी मिल गया, क्योंकि 3 ऐसी टीमें थी जिनको कैप्टन की जरूरत थी और पंत उसमें से बेस्ट चॉइस थे और एक बहुत ही बड़ा और एक फिनिशर भी माने जाते। और ये बात मैं आप सभी को प्रेडिक्ट करके बहुत पहले ही बता दिया था कि इस बार के आईपीएल ऑक्शन में पंत या अय्यर सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं और यही दोनों सबसे महंगे खिलाड़ी हुए। पंत को 27 करोड़ में देकर लखनऊ ने खरीदा है और अय्यर साहब को 26 करोड़ 75 लाख में दिल्ली की टीम ने बाई किया। आप भी अगर प्रेडिक्ट कर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक मैच का प्रेडिक्शन मैं मैच से पहले ही दे देता हूं और कौन सा टीम जीतेगा कौन सा टीम हारेगा इस चीज का मेरे पास फुल रिपोर्ट रहता है। मैच से पहले ही बता देता हूं अपने टेलीग्राम पे कि ये टीम आज के मैच जीतने वाली है, ये टीम हारेगी। अब वापस आते हैं वीडियो पर। जब पंत थोड़ी की बोली लगाई गई तो उसमें से 2 टीमें बहुत ही इंटरेस्टेड थी इनको लेने के लिए। एक तो दिल्ली होती है और दूसरी जो है वो लखनऊ थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे पंतोड़ी ने 4 गियर में बॉलरों को ठुकाई करते हों और ये सच भी है, क्योंकि पंतोड़ी वाकई 4 गियर में ही बॉलरों को पिलाई करते हैं। और हद तो तब हो गई जब दिल्ली वाले मोटे भाई ने पंत को 20 करोड़ रुपया देने के लिए भी राजी हो गए। 20 करोड़ समझ सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी रकम होती है। 20 करोड़ किसी एक ही खिलाड़ी पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कुछ आप उससे चाहते हैं। तभी लखनऊ के मालिक ने ये सब देखते हुए पंत को 27 करोड़ में बाय करने की सोचा और उसके साथ ही पंत साहब के लंड मुंह में लेने का भी राजी हो गए। माने ये देख सकते हैं कि अभी तक का आईपीएल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी खिलाड़ी को लेने के लिए कोई भी अपना मालिक ने उसका लंड मुंह में नहीं लिया हो, पर इस बार का आईपीएल में ये हो गया है। ये सब देखते हुए दिल्ली वाले ने साफ इस डील को इनकार कर दिया। माने एक बात मैं दिल्ली वाले से पूछना चाहूंगा, अगर तुमको पंत को नहीं ही लेना था तो तुम पहले ही माना कर देते कि मुझे पंत नहीं चाहिए। ये कहाँ की मूर्खता है कि किसी इंसान को जब तक मुंह में ना ले ले तब तक उसको मजबूर। और इसी प्रकार ऑक्शन चलता गया, जिसमें से 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो 20 करोड़ से ऊपर का बोली लगाई गई थी, जिसमें विंटेक, अय्यर, पंत और शेष अय्यर थे।
पंत और शेर को तो समझ में आता है कि 20 करोड़ से ऊपर देने का माने क्या रीजन था, पर विंटेक यार ये कौन सा प्लेयर है जिसको 20 करोड़ रुपया देगा। माने ऑक्शन वाले ने सब्जी मंडी बना के रख दिया, जिसको जितना मन उतना दे रहे हैं। और इसका पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है और वो है आरसीबी जो पिछले 17 साल से एक भी आईपीएल का ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और 17 साल से वो हारते हुए आ रही है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है आरसीबी का मैनेजमेंट। ये आरसीबी के मैनेजमेंट वालों से मैं एक साफ बात पूछना चाहूंगा कि क्या तुम ऑक्शन में गांजा फूंक के बैठते हो या फिर और ऑक्शन में ही खो जाते हो। अगर तुमको सोना ही है तो घर पे सो के आओ, गांजा फूंक के और ऑक्शन में सो जाते हैं और सारे महंगे और अच्छे खिलाड़ी बिक जाने के बाद इनका नींद खुलता है, देखते हैं कि सारा तो अब खिलाड़ी बिक चुके हैं, अब किसको हम खरीदें। तो किसी को भी अपना फिनिशर मानकर बोली लगाना शुरू कर देते हैं और विंटेक जैसे खिलाड़ी को इन्होंने 23 करोड़ में बिकवा दिया। और केकेआर का मजबूरी था लेना वो, क्योंकि वो शेर को भी रिलीज कर दिया था, इसीलिए वो विंटेक को छोड़ना नहीं चाहते थे। और आरसीबी वालों को मूर्खता तो देखिए, ये हमको लगता है ये गांजा और माल दोनों एक साथ फूंक के आते हैं, इसीलिए इनका ये इतना प्रभाव बढ़ा है। क्योंकि जब बटलर बिक रहे थे तब तो ये लिए नहीं बटलर को, और केएल राहुल को लेने के लिए भी उतना इंटरेस्ट नहीं थे। और यहाँ तक कि टिंट बोल्ट जैसे खिलाड़ी बिक गए, उनको भी नहीं ले पाए। और हैरी ब्रूक वो भी बिक गए, उनको भी लेने के लिए बोली नहीं लगाए। और ले किसको रहे हैं, जितेश शर्मा को, एक वो भी 11 करोड़ में। आरसीबी वालों फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तुम ऑक्शन टेबल पे ही सो रहे होगे तो कहां से लर्न कब आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। किसी भी खिलाड़ी को बोली लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है और अपनी टीम में अच्छे खिलाड़ियों को पिक कर लेती हैं। अब इस बार ही काव्या मरन ने क्या खिलाड़ी पिक किया, अभिषेक शर्मा, डेविस हेड, क्लासन, ईशान किशन तक को भी यहाँ तक उन्होंने बाय कर लिया है। और इस साल का आईपीएल का मुझे जो बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग सबसे लग रही है वो हैदराबाद का ही लग रही है। आपका कौन सी बैटिंग लाइनअप या फिर आईपीएल ऑक्शन में सबसे अच्छा टीम लग रही है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाकर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप मनीष भाई टिप्स, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।